माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आइए आज की हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स तो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, मैं भी सैटरडे के दिन पे करंट फीलिंग ले करके आऊँगी, मगर आज जो रीडिंग मैं आपके लिए ले करके आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर आपके लिए अभी अभी क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, ऑरेंज और पिंक। आपको इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच करके इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट करें। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने ऑरेंज पाइल के साथ। ओके, और देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। उनके जो पार्टनर हैं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। उन्हें किसी किसी बातों का जो आपके और उनके बीच में हुई उसको लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत डाउट करते हैं। जब रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो जाता है या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम लोग डाउट करने लगते हैं कि क्या हमारा रिलेशनशिप फर्स्ट प्लेस में भी सही था या नहीं था। मगर अगर आप इस डाउट में हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस डाउट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस टाइम पे आपका रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड बाय गॉड्स ग्रेस अगर आपका रिलेशनशिप अभी भी अच्छा चल रहा है तो आपका प्यार जो है वो काफ़ी सच्चा है। ओके, तो आपके पार्टनर मुझे ना अफसोस में नज़र आ रहे हैं। ओके, इन्हें बुरा लग रहा है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो इन्होंने जाने अनजाने कर दी। बहुत टाइम्स पे ऐसा होता है कि हम टेम्परेरी चीज़ों को सोच करके लॉन्ग टर्म चीज़ें ख़राब कर लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वो समझ, उनको बहुत सारी बातें जो है हर्ट कर रही हैं, बहुत सारे फीलिंग्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, आपके रिस्पेक्ट में भी देखिए, क्योंकि ये जो करंट फीलिंग है वो आपके लिए है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो ट्रू लव का कार्ड है, द लवर्स कार्ड है, तो वो उनको बार बार रियलाइज़ कराएगा। एस ऑफ कप्स कार्ड है हमारे पास। ओके, तो उनको बार बार रियलाइज़ कराएगा कि मेरा सच्चा प्यार, मैं जिसे इतना ज़्यादा पसंद करता था या मैं जिसे इतना ज़्यादा पसंद करती थी, वो पर्सन मेरे से आज दूर क्यों है, या वो पर्सन और मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारा पछतावा नज़र आ रहा है। ओके, बहुत सारी गिल्ट वाली फीलिंग नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो सैड है, उन्हें बुरा लग रहा है, वो लोनली रहना चाहते हैं। एक चीज़ है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में अगर डोमिनेंटली एक चीज़ देखी जाए ना तो लोनलीनेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को भीड़ में काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लोनली महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपके पार्टनर की जो गलतियां हैं उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उनके अंदर अफसोस है। एक चीज़ जिसको लेकर के प्रोमिनेंटली उनके दिल में दुख है वो ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी किसी लोगों की बातों में आ करके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। ये चीज़ उन्हें हमेशा ही लगता है कि दूसरे लोगों के बातों में आ करके या अपने फैमिली या फ्रेंड्स या थर्ड पार्टी लोगों के बातों में आ करके मैंने आपको हर्ट कर दिया, ऐसा उनके अंदर फीलिंग है। अब वो क्या है ना कि अब वो वेट कर रहे हैं कि कहीं से भी कैसे भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाए, बात हो जाए। ओके, और अच्छी बातें हो जाए। ये इस चीज़ को, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रॉपर समय होते हुए एफ़र्ट्स नहीं लगाए, जितने एफ़र्ट्स उन्हें लगाने चाहिए थे उतने एफ़र्ट्स उन्होंने नहीं लगाए। तो इस चीज़ का अफसोस जो है मुझे आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रहा है। इस चीज़ का गिल्ट जो
जो है वो मुझे आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ओके, क्योंकि देखिए जिस टाइम वर्क करने का टाइम था ना रिलेशनशिप के ऊपर, अपने और आपके ऊपर, उस टाइम पे ये और चीज़ों में बिजी रहे। ओके, बहुत टाइम्स पे ऐसा भी हुआ कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे, मगर कुछ हालात ऐसे थे, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि चाह करके भी वो नहीं बढ़ पाए। ओके, तो कहीं ना कहीं वो प्यार करने के बावजूद भी आपको नहीं बता पाए कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो उठाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिसको डेली बेसिस पे उन्हें झेलना पड़ता है, जो उनके माइंड को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगा। ओके, और अब आपके लिए जैसी फीलिंग्स उनकी चल रही है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अफसोस है। एक होप है उनके अंदर कि चलो फिर से एक ऐसा समय आएगा जब हम, हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हम लोगों के रिलेशनशिप में फिर से ग्रोथ आ जाएगा। एक बिलीफ कह सकते हैं आप, एक यकीन कह सकते हैं आप, अपने प्यार पे यकीन कह सकते हैं। उस टाइम देखिए अभी क्या है ना कि आपके पार्टनर, एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करना चाहते थे, मगर उनके हालात उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। अगर आप ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो तो ये जो लॉस है, ये जो पार्टनर आपके ज़िंदगी में पहले थे अभी नहीं है, ये लॉस उनको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट था फिर भी ख़त्म हो गया। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि अगर अभी भी वो आप पे एफर्ट लगाएंगे, अगर अभी भी आपके लिए कुछ करने को रेडी होंगे तो आप उनको शायद फिर से एक्सेप्ट कर लोगे। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने पास्ट में तो इतनी सारी चीज़ें करी ना, तो अभी कुछ होना होता तो अभी तक हो चुका होता। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके चीज़ों को करने से चीज़ें सही हो सकती हैं, बस वो अफसोस कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं। देखिए जो सिचुएशन में पहले जिन लोगों के साथ वो थे तो बहुत ज़्यादा वो लोग इनको अलग अलग चीज़ों में व्यस्त रखने की कोशिश करते थे। ओके, बहुत इनको दुखी भी लगता था, तो इनको बहुत टाइम्स पे इनको इनकी ओरिजिनल फीलिंग्स फील नहीं होने देते थे। अब क्या है ना कि अब ये पर्सन एब्सोल्युटली अकेला है। ओके, अकेले में ही ये अपने और आपके बीच का जो दुख है उसके बारे में, आप दोनों के बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अब इनको क्लियरली नज़र आता है कि इनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए था, इनके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉर्ट आउट करने का क्या सही तरीका होना चाहिए था। अब भी इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आने लगी हैं, अभी इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलने लगी हैं। रिग्रेट करते हैं ये अपने डिसीजंस को, रिग्रेट करते हैं ये इस प्यार वाले बंधन से निकलने को, रिग्रेट करते हैं और लोगों की वजह से या और लोगों के सिचुएशन को देख करके अपने सिचुएशन में चीज़ें करने को। ओके, क्योंकि अब इनको क्या लगता है ना कि आप कहीं से बात कर लो, लेकिन कहाँ से बात करो। जब इनके पास मौके थे, जब ये आपकी तरफ बढ़ सकते थे तो ये आपके साइड नहीं बढ़े, जबकि ये आपके साथ बहुत ओपन है, बहुत फ्री है। आप इन्हें जज नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए, जो भी ये आपके साथ करें आप इन्हें कभी भी जज नहीं करोगे। अब क्या है ना कि ये होप लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले समय में शायद आप इनसे बात कर लो। ओके, आने वाले समय में शायद आप इनके लिए चीज़ें कर लो। अब इन्होंने अपने अंदर झांक के देखा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और जब अपने अंदर इस पर्सन ने झांका है तब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने क्या गलतियाँ की हैं। ओके, अकेले रहते हैं, मेडिटेशन करते होंगे आपके पार्टनर, या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते होंगे जिससे इनका माइंड जो है वो थोड़ा शांत रहे, क्योंकि इनका मन शांत नहीं रह रहा, इनका दिल शांत नहीं रह रहा है। ये चाह के भी आपके और अपने बीच के रिश्ते को भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, ये चाह के भी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोगों का लव काफ़ी पैशनेट था। ओके, अब इनको अपनी एक ही गलती को जो बार बार करी, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट किया, वो सब कुछ अब इनको नज़र आता होगा, खुद पे पता चलता होगा, खुद से सोच पाते हैं, खुद से देख पाते हैं। तो इनको लग रहा है कि चलो अभी तो मैं अकेला हूँ, या अभी तो मैं अकेली हूँ, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक चलने की कोशिश करते हैं।
चाहे इनके लाइफ में कितने भी लोग हों, अभी ये अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आप थे तो एक तो प्यार था, दूसरा कि बहुत आराम से ना बातें बातें हो जाती थी, आप इनकी काफ़ी मदद करते थे, आप इनको हमेशा इमोशनली सपोर्ट करते थे, इमोशन वाइज। ओके, हमेशा किसी भी चीज़ की इस पर्सन को आप दिक्कत नहीं होने देना चाहते थे, आपके प्योर इंटेंशंस थे इस पर्सन के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी देखिए क्या हुआ ना कि मतलब जहाँ पे प्योर लव होता है, जहाँ पे ट्रू लव होता है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें थी इनकी, मगर ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में मार खा गए, या आप कह सकते हो कि इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। जितना एफर्ट, मुझे एफर्ट नहीं नज़र आ रहा है, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कुछ कुछ चीज़ें की हैं रिलेशनशिप के लिए जो शायद कोई और आपके लिए नहीं करता, मगर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत थी। ओके, अपने लव को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जिसमें ये फेल हो गए थोड़ा सा। थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत थी, एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन सो सॉर्टेड। सब कुछ इतना अच्छा होता कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कि ये अच्छा भी जानते हैं, बुरा भी जानते हैं, क्या करना है भी जानते हैं, क्या नहीं करना है भी जानते हैं, मगर इनका ना रास्ता बहुत रुकता है। आप दोनों के प्यार में एक चीज़ आपने देखा होगा कि आप दोनों के प्यार में वैसे तो सब कुछ ठीक रहा, वैसे सब कुछ अच्छा रहा, लव लाइफ बहुत ही अच्छी रही, रोमांस, पैशन, सब कुछ अच्छा रहा, बट कभी कभी ना आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करना चाहते थे, आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे, मगर कोई ना कोई ऐसी बाधा आ गई, कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए कि आप लोग कुछ कर नहीं पाए एक दूसरे के लिए। ओके, तो ये फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर है। इनको देखिए, अगर आपके पार्टनर ने प्रॉपर थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा, या आपको कष्ट दिया या दुख दिया, ओके, या आपके लव को वो सारी चीज़ें नहीं दी जो एक लव लाइफ डिज़र्व करता है, तो अब ये उस चीज़ के गिल्ट में रहते हैं। अब वो इस चीज़ के गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता है, मगर अब गलतियां कर चुके हैं, और बताने वाले लोगों में से तो है नहीं, पहली बात, और दूसरा बताने भी किसको जाएं। ओके, बताने भी किसको जाएं। अब ये चाहते हैं लोग समझ जाएं, चाहते हैं आप इन पे एफर्ट लगा लो, इनको आपके आजू बाजू रहना है। हो सकता है आपको स्टॉक करते हो, इंटरनेट पे देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो, मगर इनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहे हैं कि वो सामने से आकर के आपसे बात कर सकें। ओके, सामने से आपसे पूछ सकें कि आपको क्या हुआ है और आप क्या चाहते हो इस पूरे रिलेशनशिप से, या किस टाइप की फीलिंग्स चाहते हो। जस्ट अ सेकेंड। इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आप पे हो सकता है लगाए होंगे, तो इन्हें ना हर एक चीज़ का गिल्ट है कि उस टाइम पे ये क्यों नहीं समझ पाए कि आप कितना बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप कितना लोनली महसूस कर रहे थे, बिकॉज़ उस टाइम पे इनका एटीट्यूड पूरे तरीके से बदल गया था, और अब ये आपका वेट कर रहे हैं, अब ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि बस कुछ भी हो आप आ जाएं, आप इनके पास चली जाएं, आप इनके साथ रहें। अब थोड़ा तो देर हो चुका है, क्योंकि अब इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके ऊपर, ताकि आप इनकी चीज़ें समझो। ओके, और वो हिम्मत ये नहीं जुड़ा पा रहे हैं, वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ पा रही है। अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, तो वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। ओके, अगेन कप्स की एनर्जी है, फिर हमारे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगेन कप्स की एनर्जी है, और वॉन्स है, तो ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस हैं, मतलब आपके पार्टनर इन किसी ओके। फिर हमारे पास हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट से वर्गो होने के चांसेस हैं काफ़ी। अब वो धीरे धीरे अपने जर्नी में सीखेंगे कि उनको आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए था। ओके, लवर्स का कार्ड है, तो जेमिनाई होने के चांसेस हैं। आने वाले समय में आप इनके साइड से कुछ मेजर डिसीजन, कुछ मेजर चॉइसेस देख सकते हैं, जो कि 90% लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। अपने माइंड को इतना स्ट्रेस आउट मत कीजिए। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है ना, ये काफ़ी गुड न्यूज़ लेके आने वाला है, अच्छी खबर लेके आने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपकी अहमियत को रियलाइज़ करेंगे। कैंसर होने के भी चांसेस हैं। ओके,
थोड़े समय तक देखिए ये वेट करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का कोई चक्कर नहीं है। आप इनके साथ रहें ना रहें, ये आपके साथ रहें ना रहें, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे अभी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस तो हैं, इंस्पाइट उसके जो लोग अपने लव लाइफ को ज़रा भी चला पा रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट। और जो बिल्कुल जिनका एकदम डाउनफॉल पे चल रहा है वो लोग भी टेंशन ना लें, बिकॉज आपके 90% लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर अगर हिम्मत जुटाने में सक्सेसफुल होते हैं तो कमिंग टाइम पे ऑफ कोर्स आपके और उनके बीच में बातें होंगी, आप दोनों के बीच में बात होगी, आप दोनों के बीच में फिर से वही अंडरस्टैंडिंग आएगी। बिकॉज देखिए ट्रू लव कहीं नहीं जाता है, वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो लोनली रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, उनको कुछ टाइम चाहिए, वो अपने जर्नी में अकेले चलना चाहते हैं। आपको पेशेंस से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। जितना कम पेशेंस से आप इसको हैंडल करोगे उतनी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको मेरी पसंद आई हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें जो आपके स्क्रीन पे है। ये हमारी जनरल रीडिंग है, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। सो नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो ऑफ कोर्स है पिंक पाइल। ओके, तो वील गो विद द पिंक पाइल। मैं इसे थोड़ा साइड कर देती हूँ सो दैट डजंट डिस्टर्ब्स यू एनी मोर। ओके, तो देखिए जिन लोगों ने पिंक पाइल चुना है ना, उनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन पे कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। ओके, आप अपनी ही दुनिया में मस्त हो। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ही ज़िंदगी में खुश हो, आप अपने ही सिचुएशंस में हैप्पी हो, आप कहीं भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। वो अगर आपसे नाराज़ हैं तो आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आफ्टर ऑल बात क्या है। ओके, क्या चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी कुछ कुछ दिख रहा है, ऑल्दो जैसे जैसे कार्ड्स खुलते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊँगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे से मैरिड हैं, बट आपके पार्टनर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हैं। ओके, सो मुझे आपके पार्टनर के अंदर जो सेकंड पाइल जिन लोगों ने चुना है, उनके पार्टनर का ऐसा सोचना है कि आप जो हो उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप उनके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ये क्या चाहते हैं ना कि आप हमेशा इनको पैम्पर करते रहो। ओके, बिकॉज बहुत कम एज से ये जिस टाइप के सिचुएशन में पले बड़े हैं या जिस टाइप के रिलेशनशिप्स में गए हैं, इनको कभी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करने का मौका नहीं मिला। इनके पास जो चीज़ें थीं इनको उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ा, उसी के साथ सेटल करना पड़ा। तो आपसे इन्होंने बहुत सारी उम्मीदें बांध ली हैं कि ये कुछ ना करें, ये बैठे रहें रिलेशनशिप में, मगर आप इनके लिए कुछ कुछ करते रहो, हमेशा कुछ नई नई चीज़ें इन्हें बताओ, इन्हें अपने सिचुएशंस में ले जाओ। आपका रिलेशनशिप जो है वो मुझे काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। ओके, मे बी आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो गए। फिर यहाँ पे एक बात आती है कि आपको इन सारी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, आप पैम्पर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर्सन के सामने जितना बोलो उतना झुक सकते हो, जितना भी ये चाहें उतना आप दे सकते हो। मगर इसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी, जब ये आपको कहते हैं कि आप तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हो, आपके तो अपने ही लोग हैं, या आप बहुत ईगोइस्टिक हो, या आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में जब नेगेटिव बातें करते हैं तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। और इतना कुछ करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, इनको अपना लव दिखाने की कोशिश करोगे, इनके लिए चीज़ें करने की कोशिश करोगे, उसके बावजूद भी जब इनके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और ये बस इग्नोर करते जाते हैं, आपके एफर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, आपकी चीज़ों को, क्योंकि अगर आपने कुछ किया है इनके लिए तो वो कहीं नहीं मेंशन होता है, मगर इन्होंने अगर ज़रा से आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया तो उसका ढिंढोरा पिट जाता है। ये भैया मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, आई डिड दिस फॉर यू, आई डिड दैट फॉर यू। ओके, तो एक इग्नोरेंस जब आपको इनसे मिलता है ना, जब आपको ऐसा लगता है कि इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं रिलेशनशिप के पीछे, फिर भी ये पर्सन मेरे से डिटैच है, तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ओके, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो होने के चांसेस हैं। जैसे जैसे मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँगी मैं आपको बताती जाऊँगी।
कंपैरिजन बहुत करते हैं आपके पार्टनर। आपका कंपैरिजन अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से, अपने रिलेशनशिप का कंपैरिजन आप दूसरे लोगों के रिलेशनशिप से कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? ओके, एक रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हर रिलेशनशिप के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और हर रिलेशनशिप के अपने पॉजिटिव्स होते हैं, मगर वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। वो अनहैप्पी हैं, ओके, अंदर से वो अनहैप्पी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। देखिए, इसमें आप दोनों के प्रॉब्लम होने से ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर के अंदर यह प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि लोग उनके लिए करते जाएं चीज़ें, मगर एंडलेसली, मतलब अनंत समय तक कोई भी वन साइडेड चीज़ें रिलेशनशिप में नहीं कर पाएगा। और वहीं पे फेलियर आ जाता है, वहीं पे दिक्कतें आ जाती हैं। जेलसी है, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख पाएंगे, किसी और को के ऊपर आपका ध्यान जाए, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहले तो बिल्कुल नहीं होता होगा, अब तो थोड़ा ये पर्सन बर्दाश्त कर भी लेते हैं, मगर पहले तो बिल्कुल नहीं होता होगा। ये चाहते हैं कि आप मतलब आप इनको हमेशा केयर देते रहो, ओके, हमेशा इनके लिए चीज़ें करते रहो। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये इमोशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चले तो आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें भी उतनी ही ज़्यादा आएंगी। ओके, खुश नहीं रहते हैं अपने रिलेशनशिप के साथ, इनको खुशी नहीं मिलती है, और आप कुछ भी कर लो, आपने अनंत कोशिशें करी होंगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा खुश रह लें, मगर उसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, उसका कोई लॉन्ग टर्म आंसर मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, सो बहुत ऐसा टाइम भी आता है जब इनका मूड अच्छा रहता है तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, बहुत ऐसा टाइम भी आता है जब इनका मूड ख़राब है तो आप पे बहुत सारे ब्लेम्स भी डाल देंगे। तो एक तरीके से कहा जाए ना तो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत ज़्यादा हैं, एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स आप खुशी से कर लोगे, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आपके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। यू वर अ बबली पर्सन, यू वर अ हैप्पी पर्सन। अब क्या है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो। जाओ, अगर ऐसा ही होना होगा तो ऐसा ही होगा, जाओ, अगर यही होगा तो यही होगा। मतलब आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि कब तक ऐसे छुप छुपा के रिलेशनशिप चलाया जाए, कब तक ऐसे दो लोगों के बीच में वो आपसे बहुत संभल के बात करते हैं, कब तक आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर करते रहोगे। ओके, वो अपनी चीज़ें काफ़ी संभाल के रखते हैं। कब तक ये सिचुएशन चलेगा कि ये वन साइडेड तरीके से सब कुछ चलने वाला है। ओके, उन लोगों पे ध्यान दीजिए जो आपके रिलेशनशिप पे अननेसेसरीली नज़र बना के रखें। खोजिए ऐसे लोगों को, टेक आउट सच पीपल। मुझे फादरली कार्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के फादर के साथ इशू हो सकते हैं, उनके फादर की तबीयत ख़राब होने के भी चांसेस हैं, ऑल्दो वी डू नॉट गिव मेडिकल एडवाइसेस। सो अगर कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है तो इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, फादर के साथ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप रहेगा। ओके, नेचर जो है वो पूरे परिवार का एक जैसा है, जिस टाइप के ये हैं उसी टाइप के इनके मदर फादर भी हैं, जो इवेंचुअली विथ एज एकदम सेम हो जाएंगे। ये लोग अभी जो भी डिफरेंसेस है ना वो धीरे धीरे वो हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपको इनके साथ फिज़िकली और इंगेज होना चाहिए, इनसे मिलना, बात करना, इंटीमेसी। ओके, मैरिज में आप लोगों की चीज़ें बहुत, अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से या अगर आप रिलेशनशिप में हो, बोथ द वेज आपके रिलेशनशिप में चीज़ें इतनी जल्दी होती हैं कि आपके समझ के परे हो जाती हैं। ओके, कुछ चीज़ें मतलब इतनी फास्ट एंड क्विक होंगी ना कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और चीज़ें हो जाएंगी। एरीज लियो सैजी होने के चांसेस हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो होने के चांसेस हैं। ओके, हाँ, फिर हमारे पास और तो कोई वो नहीं नज़र आ रहा है। समवेयर आई फील कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ऐसा समय निकला होगा जबकि आपने वेट करा है या आपके पार्टनर ने बस वेट किया है। मुझे ना इस पर्सन का कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत कुछ करते नहीं हैं रिलेशनशिप में। दे आर लाइक, ठीक है अभी मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप है, कूल, अब इसमें क्या करना है।
ओके तो ये चीज़ें आपको हर्ट करेंगी बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो इस रिलेशनशिप के ग्रोथ को, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल इस पर्सन के साथ हैंडल कर लूँ। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन के साथ जो धीरे धीरे करके टूट गई, और आपने मन में सोचा कि भाई अभी तुम्हें जो करना है करो, नहीं करना है मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो। क्योंकि अगर आप रो रहे हो, आप खुश नहीं हो, तो इससे इस पर्सन को ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता, मगर अगर वो खुश नहीं है तो इससे उनको बहुत मतलब पड़ता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग पार्टनर इन द रिलेशनशिप उनको लेनी चाहिए वो नहीं लेते हैं, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का, इधर उधर ट्रैवल करेंगे। ओके फिज़िकल अब्यूज़ होने के भी चांसेस हैं। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ना कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, तो ये एक्सपेक्ट करना मैं एक तरीके से आपको कहूँगी कि आपकी साइड से गलत है। बिकॉज आपको भी पता है इतना सारा समय काटने के बाद कि इनको रिलेशनशिप से स्टेबिलिटी चाहिए, मगर ये नहीं देना चाहते हैं। आप इनसे कमिटेड रहो, मगर अगर आप इनसे पूछोगे कि क्या ये आपको उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना आप इनको करते हो, तो ये उसका जवाब शायद आपको नहीं दे पाएंगे। ओके मगर अगर आप चीज़ें करना बंद कर दोगे, आप फ़ोन करना बंद कर दोगे, आप मैसेज करना बंद कर दोगे, तो सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली आपको कॉल और मैसेज करने लगेगा। अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं, आपने इनको बहुत बार बहुत चीज़ें दिखाने की कोशिश करी, मगर ये वही देखते हैं, वही समझते हैं जो ये समझना चाहते हैं, और ये वही देखेंगे, वही समझेंगे जो ये समझना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक फॉल्स मतलब गलत फीलिंग है कि ये जो करते हैं वो सही करते हैं। ओके और ये समय आने पे ही चीज़ें करेंगे। इनको लगता है कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या बड़ी बात हो गई, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ नहीं किया ये तो ये मानने से भी बहुत रेडी नहीं होने वाले हैं। ओके कि हाँ ये रेडी हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया या रिलेशनशिप के लिए एफर्ट नहीं लगाई। बहुत टाइम्स पे आपका रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों का, सबका तो नहीं बट 90% लोगों का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे हिडन नज़र आ रहा है। ओके आपके रिलेशनशिप की जो सच्चाइयाँ हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। ओके बहुत कम लोगों को पता है। ये आपका कोई ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड लवर, मैन फ्रॉम पास्ट, मतलब कोई पुराना आदमी हो सकता है या पुरानी लेडी हो सकती हैं। अच्छा टाइम है ओल्ड रिलेशनशिप्स को सही करने के लिए, मगर फिर वही बात आती है ना कि आते हैं चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट कर देते हैं और फिर से चले जाते हैं। बार बार यही चीज़ें हो रही हैं कि आते हैं, इतना प्यार दे देंगे कि आप उस प्यार को नहीं संभाल पाओगे, फिर इतनी दूरियां बना लेंगे कि आप उसको भी नहीं झेल पाओगे। कभी कभी तो आपको ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म होने वाला है। नहीं, देखिए इसमें ख़त्म होने वाली तो कोई सी भी एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है, मगर हाँ एफर्ट नहीं लेने की एनर्जीज तो मुझे ऑफ कोर्स नज़र आ रही हैं। आपके लिए ये पर्सन स्टैंड नहीं लेगा। आप बहुत टाइम पे इसको बात करते हुए सुनोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके फ्यूचर का पार्ट नहीं हो। ओके आप इनके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हो या ये आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। एरीज लियो साजी होने के चांसेस हैं। ओके शॉर्ट लॉयल्टी की इशू है। ओके मतलब पूरे तरीके से ये आपके लिए लॉयल नहीं है, पूरे तरीके से ये सच नहीं है रिलेशनशिप में। बहुत टाइम्स पे अपना काम निकालने के लिए दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना, आपको मैनिपुलेट करना, आम को इमली बोलना, इमली को आम बोलना, कुछ भी कर सकते हैं। इनको अगर अपना काम निकलवाना है किसी सिचुएशन में तो इनके जो भी इच्छा में इनके आएगा वो ये करेंगे। तो ये कुछ फीलिंग्स हैं जो उनको आपसे काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी नाराज़गी। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप रातों रात इस टाइप के नहीं हुए। आपको काफ़ी समय लगा इनके बुरी बातों को इग्नोर करने में, आपको काफ़ी समय लगा बस और बस अपने ऊपर फोकस करने में, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ करता ही नहीं था। ये पर्सन बस आपको एक रिलेशनशिप में ले करके आ गया, ना आपका सुख पूछ रहा था, ना आपका दुख पूछ रहा था, ना ही आपके किए हुए एफर्ट्स को इंटरटेन कर रहा था। बस फिजिकल इंटीमेसी या पैसे पे तो रिलेशनशिप नहीं चलाया जा सकता है। इमोशंस हैं मगर वो इमोशंस खुल के निकल के ब्यूटीफुली बाहर नहीं आ पा रहे।
तो ये हमारी एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई होप कि आप मेरे नेक्स्ट रीडिंग के लिए भी आएंगे। बेल बटन ज़रूर प्रेस करें सो दैट कोई भी नई रीडिंग मैं लेकर के आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।